जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे माध से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं 10th क्लास मैट्रिक एग्जामिनेशन में। तो आज हम लोग समझेंगे। देखिए, आपको हम 5 सवाल आपको बताएंगे 5 तरीके से। कहता है प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध, उसके बाद प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध, और प्रथम 5 सम संख्या, उसी तरीका से प्रथम 5 विषम संख्या और प्रथम 5 आभास संख्या। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, एकदम आएगा। 2 नंबर में पूछे या 1 नंबर में पूछे, ये एकदम पूछता ही है इससे। तो हम लोग इसको अच्छे तरीके से जानेंगे। तो पहला नंबर समझिए कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले समझिए पूर्ण संख्या होता क्या। 0 से स्टार्ट 1 2 3 4, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या। मतलब गिनती के संख्या में अगर हम 0 को शामिल कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो पूर्ण संख्या हम लोग जानेंगे। अब समझिए पूर्ण संख्या समझ गए। अब प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या होता है। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट जहां तक ले जाइए, सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग प्राकृतिक संख्या समझ गए। अब देखिए सम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से कटता है। देखिए 2 4 6 8 10, ये सब संख्या क्या है? 2 से कटते चल जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सम संख्या। ये हमारा हो गया प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या हो गया। और ये हमारा हो गया सम संख्या। ये क्या हो गया? सम संख्या। अब अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तब पूर्ण संख्या हो जाएगा। देखिए 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग विषम संख्या पर। तो विषम संख्या क्या है भाई? तो वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटता है। तो 2 से कौन कौन नहीं कटता है? 1 नहीं कटता है, 3 नहीं कटता है, 5 नहीं कटता है, 7 नहीं कटता है, 9 नहीं कटता है। इस टाइप से आपको, तो जो अंक 2 से नहीं कटेगा वो कौन सी कहलाएगा? विषम संख्या। जो 2 से कट जाएगा वो कहलाएगा सम संख्या। और 1 से स्टार्ट कर देंगे शुरू से तो हो जाएगा प्राकृत संख्या। और प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 शामिल कर देंगे तब पूर्ण संख्या हो जाएगा। मतलब 0 से लिखिएगा तो कुछ हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब अभाज्य संख्या समझिए। अभाज्य संख्या होता क्या है? वैसी अंक या वैसी संख्या जो अपने से कटे और कोई भी संख्या से नहीं कटे, कोई भी अंक से नहीं कटे, वह क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे हम समझिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको 2 है। 2 अपने से कटेगा, केकरो से नहीं कटेगा। उसके बाद देखिए कौन है भाई? तो 3 है। उसके बाद कितना है? 5 है, 7 है, 9 नहीं, 9 तो कटिए जाता है, 11 है, 13 है। इसी टाइप से आपको ढेर सारी संख्याएं हैं। तो हम लोग पहले इसको समझ लिए। अब आप इसको इजीली आप बना लीजिए, एकदम बिल्कुल आसान से बना लीजिए। देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन को हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको लिखना है कि माना कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या, कौन संख्या? पूर्ण संख्या। तभी बताएं कि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट करिएगा? 0 से। देखिए 5 को ले लीजिए, 5 ठो ले लीजिए, ले लिए। और यहां पर माध बराबर निकाल लीजिए। तो माध बराबर आपको पता है कि कुल संख्या का योग होता है। क्या होता है? कुल संख्या का योग अब बटे कुल संख्या होता है। क्या होता है? कुल संख्या। कहने का मतलब है कि सभी संख्या को जोड़ दीजिए, सब अंकवा को जोड़ दीजिए और जय गो है ओकरा की करिए भागा लगा दीजिए, वही हो गया माध। देखिए 0 + 1 + 2 + 3 + 4, और कई गो अंकवा के गिन हो? 1 2 3 4 5 गो है कि नहीं? अब 5 से देखो भागा लगा, वो है तोहर हो जी तो माध। देखिए 4 3 7 7 2 9 9 1 10, और 10 में 0 जोड़ हो 10 है नहीं थे। तो 10 से भागा लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। क्या हो जाएगा? 5 दूना 10। तो याद रखिएगा कि 5 पूर्ण संख्या जैसी पूछतो प्रथम है ने, प्रथम पूछतो तो कितना है? तो 2 है। तो आंसर हुआ कितना आवेगा? 2 आवेगा।
अच्छा, बोल देगा कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करिए, तो नहीं निकाल ले हो, 10 तक गिन देवे। कहां तक गिनेंगे? 10 तक, और 10 से भागा लगा देवे जोड़ जाड़ के, आंसर आ जीते। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को कि प्रथम पूर्ण संख्या का माध्य 5 गो, 10 गो, 20 गो, जितना पूछते सब निकाल देते हड़ास से, क्या एकदम फटाक से निकाल देना है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर क्या कहता है? दूसरा नंबर आपको बोलेगा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य। तो प्राकृतिक संख्या भी बताइए, 1 से स्टार्ट करिए। तो एजा पर लिख दीजिए प्रथम 5 कौन संख्या? तब प्राकृत संख्या। कौन संख्या? प्राकृत संख्या। तब कैसे से स्टार्ट होते? 1, 2, 3, 4 और 5। मतलब प्राकृतिक जैसी बोलते तो 1 से स्टार्ट गिनल करिए, पूर्ण संख्या बोलते तो 0 से गिनल स्टार्ट कर देंगे। अब की करिएगा? अब तो एकदम आसान हो गया। देखिए आसान हो गया, और जोड़ दीजिए 5 4 9, 9 3 12, 2 14, 1 15 आ गलो। अब 15 से भागा लगा हो 5 में, कितना आ गलो? 3। एकदम फटाफट बन जाएगा। अगर आपको 10 गो बोलेगा तो 10 तक ले जाएंगे, और 10 से भागा लगावेंगे जोड़ के, और फटाक से आंसर लिख देंगे। तो आप लोग समझ गए ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया? सोल्व हो गया। अब आते हैं तीसरा में। तीसरा क्या बोलता है? तीसरा बोलता है कि सम संख्या का माध्य ज्ञात करिए। तो सम संख्या तब ये बताए हैं, सम संख्या जैसी बोल तो कहां से स्टार्ट करो? कहां से स्टार्ट करिएगा? तो 2 से स्टार्ट करिएगा। देखिए प्रथम 5 सम संख्या। सम संख्या किसको बोलेंगे भाई? जो 2 से कटेगा। देखिए ये सब संख्या कट गया, 2 से कटा कि नहीं? सम संख्या बोल तो 2 से स्टार्ट करिए। पूर्ण संख्या करेगा 0 से, और प्राकृतिक संख्या 1 से। तो देखिए इसको क्या करिए? जोड़ दीजिए। जैसे आप जान गए, इसको जान गए तो समझिए निकल जाएगा। 2 4 5 गो है, ये है, और कितना से भागा लगेगा? 5 से। 5 संख्या है, जितना बोलेगा उतना से आप निकाल सकते हैं। ये तो आपको ट्यूटोरियल मतलब बता दिए, सिखाने के लिए समझा रहे हैं। आप जितना बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 18 6 24 और 4 कितना हो गई? 28 और 2 कितना? 30। 30 को भागा दीजिए फटाक से, एकदम 6 5 30, आंसर आ गया एकदम। आप इसमें थोड़ा सुख संकोच नहीं हो जाएगा कि सम संख्या के जस गिनिए, तो 2 से गिनबो, है ना? याद रखिएगा सम संख्या। आप पूछ दे तो कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो 2 है ना? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, और सबसे छोटी विषम संख्या तो 1। कौन सा? 1। विषम संख्या भी 1 के होता है, याद रखिएगा। देखिए अभी आएगा क्वेश्चन, कैमा नंबर? तो तीसरा न लो। अब चौथा की बारी। चौथा क्वेश्चन में क्या बोलता है समझिए। चौथा क्वेश्चन में बोल रहा है, एक के फार्मूला तो बनबे करेगा कि प्रथम 5 विषम संख्या। देख लो विषम संख्या बोलल कहीं नहीं, तो विषम संख्या लिख दो। प्रथम विषम संख्या। तो विषम संख्या देखो 1 भी है, 3 है, और कौची है? 5 है, 7 है। देखो 2 4 एगो ले लो तो 9 है। मतलब जे 2 से नहीं कटते, समझ लीजिए कौन संख्या? विषम संख्या। इसको जोड़िए 1 3 5 7 और कौची 9। अब कितना से भागा देवो? 5 से देना है, 5 को निकालना है ने। तो 9 7 16, 16 5 21 और 3 24, 24 और 1 25। 25 को भागा 5 से दीजिए, कितना आ गया? 5, आंसर आ गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। विषम संख्या पूछे चाहे अभाज्य संख्या, अभी अभाज्य संख्या वाला भी क्वेश्चन आएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर ही तोहरा 2 नंबर फिक्स है कोई एग्जाम में। 2 नंबर 1 नंबर एकदम पूछबे कर तो, इसलिए एकदम याद रखिएगा दीदी, भुलाइएगा नहीं। देखिए फिर से समझिए, कहता है प्रथम 5 अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या लिख देते हैं जहाँ पर ही, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जो अपने से कटे और कोक्रोच नहीं कटे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको 2 है। कितना है? 2 है। उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, और उसके बाद कितना है? 11। डायरेक्ट आ जाओ, डायरेक्ट 11 चलाइए। 2 3 5 7 11। अब सबको जोड़िए, 2 + 3 + 5 + 7 + 11, अब बटे कितना? 5। तो ये हो गया 18 5 23 और 23 और 3 26 और 2 28,
अब 28 को भागा लगाइए 5 से, फटाक से आ जाएगा कितना, 5 पचे 25, 6 पचे 30, मतलब 5.6 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या, जे जस पूछ तो जस नहीं बता देबो, आभाज्य संख्या पूछे चाहे सम पूछे चाहे पूर्ण पूछे, कुछ भी पूछते बन जीते। तो इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। 10 गो पूछते तो 10 गो लेवे, 20 गो पूछते 20 गो लेवे, क्या दिक्कत है, समझ गए ने। तो आप लोग समझिएगा, सबसे छोटी, एक बार, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना है 0, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना है 1, सबसे छोटी विषम संख्या कितना है, तो विषम संख्या भी 1 से स्टार्ट होता है, और सबसे छोटी सम संख्या कैसे 2 से, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कई है 2 है, समझ गए। तो छोटका पूछ तो यादे रह तो, लेकिन अगर पूछ देगा बड़ी संख्या, इस सब का अगर बड़ी संख्या पूछ दे कि सबसे बड़ी क्या होगा तो अनंत होगा, जी याद रखिएगा, है ना। पूछेगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है तो अनंत है, इसको कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कितना है नहीं। तो ये सब जहां पूछतो बड़ी अनंत, और छोटका पूछतो तो बताइए दिलियो है। तो इस टाइप से अगर एग्जाम में आ जाए तो एकदम फटाक से बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और बढ़िया से आप लोग इसको सीख लीजिए। और अगर अच्छा लगलो वीडियो ने तो जी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा।